सुधार अभियान के तीसरे चरण में सीएम नीतीश कुमार ने सासाराम के फजलगंज न्यू स्टेडियम में सबसे पहले जीविका दीदियों ने अपना अनुभव साझा किया। जीविका दीदियों ने बताया कि कैसे उन्होंने शराबबंदी को सफल बनाने के लिए अभियान चलाया और इससे उनको और समाज को कितना फायदा हो रहा है। सीएम ने अपने संबोधन में शराबबंदी समेत कई सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ लोगों को जागरूक किया। नीतीश कुमार ने कहा कि समाज सुधार के बिना विकास का कोई मतलब नहीं है। उन्होंने लोगों से इस अभियान को जारी रखने की अपील की। शराबबंदी कानून का विरोध करने वालों को मुख्यमंत्री ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि कुछ लोग इसका विरोध करते हैं, लेकिन शराबबंदी जारी रहेगी। दरभंगा में बिहार विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने सामाजिक नैतिक संकल्प अभियान कार्यक्रम का उद्घाटन किया। विजय सिन्हा ने LNMU चौरंगी मैदान में कार्यक्रम को संबोधित किया। इसके बाद वे LNMU के जुबली हॉल में आयोजित बाल युवा संसद में भी शामिल हुए, जहां उन्होंने युवाओं को संबोधित करते हुए उन्हें संसदीय प्रणाली की जानकारी दी। इस कार्यक्रम में बिहार सरकार के कई मंत्री और स्थानीय जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए। दरभंगा विश्वविद्यालय में विजय सिन्हा का कार्यक्रम सामाजिक नैतिक संकल्प अभियान के तहत कार्यक्रम LNMU चौरंगी मैदान में कार्यक्रम आयोजित किया गया। किंग महेंद्र के निधन पर विधान झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस से राजभवन में मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अपने सरकार के कार्यकाल के 2 वर्ष पूरे होने के मौके पर आयोजित समारोह में शामिल होने के लिए निमंत्रण दिया। हेमंत सोरेन की सरकार 29 दिसंबर को अपना 2 वर्ष पूरा करने जा रही है। 2 वर्ष पहले यानी 2019 को हेमंत सोरेन की अगुवाई में जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी वाली गठबंधन ने रघुवर दास के नेतृत्व वाली बीजेपी को विधानसभा चुनाव में हराया था। सरकार के 2 वर्ष पूरे होने को लेकर रांची के मोरहाबादी मैदान में भव्य समारोह आयोजित किया जा रहा है। समारोह की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। 2 वर्ष पूरे होने पर हेमंत सोरेन अपने 2 वर्षों के कार्यकाल का लेखा जोखा जनता के सामने रखेंगे कि चुनावी घोषणाओं में उन्होंने जो वायदे किए थे उसमें से कितने वायदों को उन्होंने जमीन पर उतारा है। लखीसराय के विधान थाना क्षेत्र के लड़झा गांव में राजू यादव की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई है। उसका शव करेह नदी के पास से मिला है। इससे आक्रोशित लोग लड़झा हसनपुर सड़क को जाम कर दिया। इसकी सूचना मिलते ही बत्थान थाना के पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन लोग डीएसपी को बुलाने की मांग पर अड़े रहे। पटना में शास्त्री नगर पुलिस ने एक निजी होटल में छापेमारी कर शराब के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। शराब पार्टी के लिए शराब लाई गई और लड़की को कोलकाता से बुलाया गया था। पुलिस को सूचना मिली थी कि होटल में पार्टी होने वाली है। दल बल के साथ महिला पुलिस के साथ शास्त्री नगर पुलिस ने छापेमारी की तो एक रूम में से शराब की बोतल और एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया। लड़की को कोलकाता से बुलाया गया था। फिलहाल पूछताछ चल रही है। होटल के मैनेजर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पटना जिले के रानी तालाब थाना क्षेत्र के काबराजीपुर गांव के पास NH 139 पर तेज रफ्तार कार का टायर फटने से कार सड़क किनारे पलट गई, जिसमें कार में सवार 5 लोगों में से 3 की मौत हो गई। वहीं 2 गंभीर रूप से जख्मी हो गए। दोनों का इलाज पटना के लिए रेफर किया गया है। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस। फिलहाल मृतक युवक की पहचान नहीं हो पाई है। स्थानीय लोगों के मुताबिक कार काफी तेज गति से आ रही थी, जिसका टायर फटा और संतुलन खोते हुए सड़क किनारे पलट गई। जहां कार में सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। अन्य 2 जख्मी को स्थानीय लोगों ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर आए, जहां डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे पटना PMCH रेफर कर दिया। भारत सरकार और राज्य सरकार के संयुक्त तत्वाधान में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना सिद्धगोड़ा में की गई। लगभग 70 करोड़ की लागत से विश्वविद्यालय बनकर तैयार हुआ है। विश्वविद्यालय को बने लगभग 2 साल बीत चुके हैं और अब जाकर प्रिंसिपल को यूनिवर्सिटी को सौंपा गया है। आपको बता दें कि बिष्टुपुर में विमेंस कॉलेज चल रहा है और इस कॉलेज को अपग्रेड करते हुए महिला विश्वविद्यालय बनाया गया और अब अधिग्रहण के बाद कॉलेज में आगे की प्रक्रिया, छात्राओं की अन्य गतिविधियों के लिए यूनिवर्सिटी अब काम करने लगेगी। हाजीपुर में महादलित लड़की की हत्या मामले को लेकर पूर्व मंत्री शिवचंद्र राम आरजेडी की टीम के साथ पीड़ित परिवार से मिलने शाहपुर बिजरौली गांव पहुंचे। गांव पहुंचने के बाद शिवचंद्र राम सबसे पहले उस पोखर को देखने गए।
जिसमें पानी में तैरता हुआ युवती का शव मिला था। इसके बाद शिवचंद्र राम पीड़ित परिवार के लोगों को सांत्वना दिया। आरजेडी नेता शिवचंद्र राम ने प्रशासन से मांग की कि आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो, साथ ही पीड़ित परिवार को 20 लाख रुपए मुआवजा और एक सरकारी नौकरी दी जाए। वहीं पुलिस लगातार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। बताया जा रहा है कि सभी आरोपी फरार है। गढ़वा के चेचरिया में महिला ने अपने 10 माह के बच्चे के साथ ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या करने की कोशिश की, जिसमें महिला की मौत हो गई, जबकि उसका पुत्र घायल हो गया। यह घटना रात करीब 8 बजे की है। हालांकि अभी तक महिला की पहचान नहीं हो पाई है। इसकी सूचना मिलते ही एसडीपीओ प्रमोद केशरी और थाना प्रभारी योगेंद्र कुमार ने घटनास्थल पर पहुंचकर घायल बच्चे को इलाज के लिए अनुमंडलीय अस्पताल भेज दिया है। सीतामढ़ी पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, बड़ी सफलता हाथ लगी है। 12 अपराधी को देसी लोडेड कट्टा, जिंदा कारतूस, चरस के साथ गिरफ्तार किया गया। अपराधियों ने जिले के कई इलाकों में डकैती की घटना को अंजाम दिया था। कुख्यात डकैत शिवशंकर सहनी भी पुलिस के हत्थे चढ़ा है। एसपी हरकिशोर राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी है। मुंगेर के आजमगंज पंचायत के मुखिया परमानंद टुड्डू हत्याकांड का मुख्य अभियुक्त गिरफ्तार हुआ। पूर्व मुखिया योगेंद्र कोरा को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया। योगेंद्र कोरा को हराकर परमानंद टुड्डू मुखिया बना था। हत्याकांड में 4 नक्सली सहित 5 की गिरफ्तारी हो चुकी है। बेरमो के जारंगडी खुली खदान और रेलवे साइडिंग में पोस्टर चिपकाकर दहशत फैलाने के उद्देश्य से फायरिंग की गई। यह घटना देर रात की बताई जा रही है। बोकारो एसपी चंदन झा ने घटना की जांच की बात कही है। घटना के बाद खासकर कामगारों में दहशत देखा जा रहा है। बताया जा रहा है कि देर रात 3 बाइक पर सवार 9 वर्दीधारी हथियारों से लैस होकर पहुंचे और खुली खदान में पोस्टर चिपकाकर कर्मियों को धमकाया। मुंगेर में दर्जनों कांडों से अधिक मामले में फरार चल रहे हार्डकोर नक्सली मुन्ना कोरा और अंधु कोरा को एसटीएफ ने जमालपुर रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया है। मुंगेर नक्सल ऑपरेशन के एसपी अभियान कुणाल कुमार को गुप्त सूचना मिली कि दर्जनों कांडों से अधिक मामलों में फरार चल रहे हार्डकोर नक्सली मुन्ना कोरा और अंधु कोरा जमालपुर रेलवे स्टेशन पर आ रहा है। इसी सूचना पर एसपी अभियान कुणाल कुमार तुरंत एसटीएफ एवं जिला बल के साथ मिलकर एक विशेष टीम गठित की और जमालपुर रेलवे स्टेशन पर से हार्डकोर नक्सली मुन्ना कोरा और अंधु कोरा को गिरफ्तार कर लिया गया और नक्सली से पूछताछ की तो उसने बताया कि लखीसराय जिला और मुंगेर जिले में कई नक्सल वारदातों को अंजाम दे चुका है। दोनों जिलों की पुलिस को काफी दिनों से इसकी तलाश में जुटी हुई थी। मुख्यमंत्री आमंत्रण फुटबॉल प्रतियोगिता 2021 के फाइनल मैच और समापन समारोह का आयोजन रांची के होटवार स्थित मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम में किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। महिला टीम में पूर्वी सिंहभूम की टीम विजयी हुई। वहीं पुरुष वर्ग में ईस्ट सिंहभूम का मुकाबला मांडर की टीम के साथ हुआ, जिसमें सिंहभूम की टीम विजयी रही। इसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सभी खिलाड़ियों के बीच पुरस्कार का वितरण किया। वहीं सीएम हेमंत सोरेन ने खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि खिलाड़ियों ने खेल का हुनर दिखाया है। 1 महीने तक पूरे राज्य में प्रतियोगिता आयोजित की गई। खेल के क्षेत्र में सरकार ने बेहतर कार्य किया है। उग्रवाद ग्रसित क्षेत्र में भी फुटबॉल, हॉकी जैसे खेल का आयोजन किया गया। नौजवान खेल से भी राज्य का नाम रोशन कर रहे हैं। रांची में सरकार के 2 साल पूरे होने के पूर्व जेएमएम ने प्रेस वार्ता आयोजित की। इस प्रेस वार्ता में पार्टी के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने हेमंत सरकार के 2 साल की उपलब्धियों को गिनाया। उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार के 2 साल होने पर बीजेपी परेशान है, लोगों के बीच भ्रम फैलाने का काम किया जा रहा है। इन 2 सालों में इस सरकार में कई योजनाएं धरातल पर लाई गई, जिसको लेकर बीजेपी परेशान हो गई है। इस दौरान उन्होंने राज्य के पूर्व की बीजेपी सरकार को विफल बताते हुए जमकर हमला बोला। सुप्रियो भट्टाचार्य ने बताया कि सरकार का संकल्प दही चूड़ा खाएंगे, राज्य को आगे बढ़ाएंगे है, जिसके चलते वो लगातार प्रयास कर रहे हैं। आगामी 15 जनवरी के बाद नियुक्ति पर सरकार अपना वायदा पूरा करेगी। तीसरी लहर की संभावना को देखते हुए केंद्र द्वारा भेजी गई केंद्रीय टीम की स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ चली बैठक देर रात खत्म हो गई। बैठक में अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य प्रत्यय अमृत के साथ सभी बड़े अधिकारी मौजूद थे। बैठक में सभी जिला के सिविल सर्जन से केंद्रीय टीम ने फीडबैक लिया है। इस दौरान अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत का कहना है कि सारी तैयारियों का खाका केंद्रीय टीम को दे दिया गया है और कई बातों को उन्होंने उठाया है, इस पर भी काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र भी 2-3 विजिट करेगी और जिले का दौरा भी करेगी। उन्होंने कहा कि हमें लगता है कि जिस तरीके से हमने तैयारी की है वह पूरी तरह संतुष्ट होगी।
झारखंड में पीडीएस की योजनाओं में आपको लापरवाही या घपला देखना हो तो आप सीधे गढ़वा के एसएफसी गोदामों का रुख कर लीजिए। कारण है कि आपको सबसे बड़ी लापरवाही यहीं देखने को मिलेगी। जहां अनाज तो कम मिलता है, उससे भी बड़ी लापरवाही ये है कि अनाज आते ही बिना माप तौल के ही अनाज पीडीएस दुकानदार को दे दिया जा रहा है। पीडीएस दुकानदारों ने इस बात का काफी विरोध भी किया है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। ये हाल जिले के कई एफसीआई गोदामों का है, जहां बिना किसी माप तौल के ही अनाज दुकानदारों के बीच बांट दिया जाता है।